अजामिल को ले आओ। भक्तों, अजामिल को लेने के लिए एक तरफ तो यमदूत आए थे और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद भी आ गए। अब दोनों में आपस में मुठभेड़ छिड़ गई। हम ले जाएंगे, यमदूत कहते हम ले जाएंगे, बहुत बड़ा पापी है, बहुत चोरी की है, डकैती की है, कईयों की हत्या की है, बदमाशी बहुत किया है, इसलिए इसके पाप कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसे तो यमदूत में ही जाना पड़ेगा। यमराज ने हमारे सरकार की आज्ञा है। पार्षदों ने कहा तुम्हारे मालिक यमराज को यमराज बनाने वाले हमारे स्वामी की भी आज्ञा है कि अजामिल को मेरे धाम में लेकर आओ। अरे लगता है गलती से ध्यान से सुना नहीं आपने, ये पापी है, इसे कैसे आप लेकर जा सकते हैं वैकुंठ। पार्षद भी हैरान हो गए, वे भी भगवान से पूछने लगे वहीं खड़े खड़े कि भगवान शायद लगता आपने गलती से सुना नहीं, इसने आपको नहीं बुलाया, इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया था। तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि किससे बुलाया था। एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण रखे कितना समय हो गया? बस सरकार अभी कुछ वर्षों पहले ही रखा है, कुछ वर्षों तक आगे रहेगा। और मेरा नाम नारायण कब से है? तो कहा कि प्रभु क्या कहना, आप तो जब से सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी थे, जब प्रलय हो जाएगा कि दुनिया नहीं बचेगी शेष तब भी आप रहेंगे प्रभु। तो प्रभु असली नारायण तो आप हैं, तो वह कौन है? वह तो जीव है। तो इसका मतलब उसने मुझे बुलाया। बहस मत करो ज्यादा, सेवकों मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ और जाकर मेरे अजामिल को, भक्त को भगवत धाम ले आओ, मेरे धाम में ले आओ। तो अजामिल जैसा पापी भी तर गया, वो भी भगवान का नाम लेकर नहीं, नामाभास की महिमा सुनाई। अपने बेटे को पुकारा था, बेटे का नाम नारायण रखा था, छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, बेटे को बुलाया। भक्तों, नामाभास की इतनी महिमा है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं और गलती से वो भगवान का नाम है, उस पर भी वो करुणा निधान रामभद्र सरकार रीझ जाते हैं, करुणा बरसा देते हैं। तो अगर हम सीधे डायरेक्ट भगवान के नाम को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो वो कितनी करुणा बरसाएंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों, नाम अक्षय खजाना है, नाम अक्षय खजाना है, इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कितनों ने नाम लिया और वो तर गए। गड़िका वैश्या तर गई, जीवन भर लोगों के लिए श्रृंगार करती थी, सजती थी, और जब उसका सौंदर्य ढल गया, उसकी सुंदरता ढलने लगी, जब वह बूढ़ी होने लगी तो उसके दरवाजे पर कोई नहीं आता था। उसको बड़ी ग्लानि हुई कि जब मैं सुंदरी थी, श्रृंगार करके बैठती थी, तो मेरे चौखट पर भीड़ लगती थी, लोग मेरे पास आते थे, और आज मेरा सौंदर्य समाप्त तो लोगों का आना जाना भी समाप्त। आज कोई मुझे ये भी पूछने नहीं आता कि गड़िका जिंदा है कि मर गई। उसको इतनी ग्लानि हुई कि जीवन भर मैं सजी धजी, महंगे महंगे गहने पहनकर, सुंदर सुंदर साड़ियों से सुसज्जित होकर, मैंने संसार के हाड़ मांस के शरीरों को मैंने सुख दिया, इन मनुष्यों को सुख दिया। अगर प्रभु के लिए सजी होती, अगर गोविंद के लिए सजी होती, तो मेरा भी कल्याण हो जाता। गड़िका को वैराग्य जागा, ग्लानि हुई, और भगवान उसे मिल गए। आज गड़िका भगवान के लिए सजी, और भगवान के लिए सजी, ग्रंथ में सज गई गड़िका। आज उसकी चर्चा होती है कथाओं में। कितनों का उद्धार किया। गजेंद्र डूब रहा था, और डूबते हुए गजेंद्र को जब बचाने वाला कोई आश्रा नहीं दिखा, कोई सहारा ना दिखा, उसने लक्ष्मीपति कमलाकांत नारायण को पुकारा, हे नारायण प्रभु पाहि माम बचाइए। इस समय
कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। प्रभु आइए, शीघ्रता करिए। भगवान ने देखा मेरा भक्त डूबने वाला है, जिसका कोई नहीं उसका मैं, जिसका कोई सहारा नहीं उसका तो प्रभु सहारा है। भगवान दौड़े आए और सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का शिरच्छेद कर दिया। कितनों का उद्धार किया। बानर भालू भगवान के साथ सेवा में थे, भगवान ने सबका उद्धार किया, कल्याण किया, उन्हें भी अपनी सेवा दी, उनका कल्याण किया। किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी योनि में पड़े हों, लेकिन अगर भगवान के नाम का आश्रय है, नामाश्रयी हम हैं, तो हमारा पतन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पतन। आइए सुंदर सा भाव प्रेम पूर्वक सभी मेरे साथ गाइए। जिसने जिसने भगवान का नाम लिया वो तर गया। कौन कौन तर गया? आइए हम भी सुंदर भाव पूर्वक गाएं। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाकर सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। जय जय। ये नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, ये नल नील जाति के बानर, हे नल नील जात के बानर, ये नल नील जाति के बानर, हे नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। होई गई जय हो। होई गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होई गए बेड़ा पार लेकर नाम तेरा। अरे
सभा में द्रपति दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ मुरारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया हरि बोल। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे होई गए हरि बोल। सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, गिरधर पुकारी, मीरा गिरधर हरि पुकारी, मीरा गिरधर हरि पुकारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी, विश्वामित्र कर दिया मुरारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए जय हो। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों नाम लेकर नाम तेरा, हाय, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों नाम लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होई गए जय हो। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए बेड़ा पार लेके नाम तेरा। राधे राधे। राम नाम को जो कोई गावे, 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 अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर हरि नाम बोल। तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होई गए भव से हरि पार बोल। लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार दोनों हाथों पर उठा के लेकर ताली नाम बजाते तेरा। हुए होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होई गए भव से हरि पार बोल। लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधु, राम नाम जी महाराज का आश्रय लेने वाला सहज ही गाय की खुर के समान भव से पार हो जाता है, भव सागर से पार लग जाता है। ये राम कथा सुदृढ़ नौका के सदृश है, सुदृढ़ नौका के तुल्य है। जैसे नौका, जो भी नौका पर सवार हो गया, बैठ गया, उसे पार कर देती है, ऐसे ही इस राम कथा रूपी नौका में जो भी बैठेंगे वे इस भव से पार लग जाएंगे, क्योंकि ये राम कथा भव से पार लगाने वाली नौका है। इसीलिए भावपूर्वक कथा सुनिए। मैं आग्रह करती हूं कि भाव से कथा सुने, क्योंकि जहां भाव है वहीं भव का अभाव है, जहां भाव है वहीं भव का अभाव है, और भाव होगा तो भव धीरे धीरे सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ये नाम एक खजाना है, अक्षय खजाना है, कभी ना समाप्त होने वाला खजाना है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको पता है, यज्ञ होता है, यज्ञ में भी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो तरह तरह के पाप बनते हैं, तरह तरह के पाप बनते हैं। ये जो स्वाहा 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 कर रहे हो, अगर इसमें आपने स्वाहा करने वाली सामग्री ठीक से नहीं देखी, धूप में नहीं डाली, अगर इसमें चींटी, चीटा, कीड़े, कोई भी जीव हत्या हुई और हमने उनको साथ में सामग्री के साथ स्वाहा 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 कर दिया, तो इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। सावधानी पूर्वक प्रत्येक सामग्री को धोकर, सुखाकर और एक एक सामग्री को ध्यान से उसको बीन कर साफ करके ही स्वाहा स्वाहा करनी चाहिए। अपराध बनता है, सेवा में, पूजा में अपराध बनते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेने में कोई अपराध नहीं बनता। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते, हर समय अहर्निश भगवान नाम लेते रहिए, किसी तरह के अपराध का कोई भय नहीं है। पवित्रता अपवित्रता का भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेते ही जीव भीतर से बाहर से परम पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेते ही, माधव का नाम लेते ही जीव भीतर बाहर दोनों तरह से परम पवित्र हो जाता है। चारों वेदों का जो फल है वह जीव को प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कई जन्म जन्मांतरों से पाप की केचुली से लिपटे हुए हम सभी कलयुगी कलिमल ग्रसित जीव ये पाप की केचुली लेकर बैठे हैं। ये पाप की केचुली छूट जाती है भगवान की कथा सुनकर। भगवान का नाम लेते ही ये केचुली छोड़ देती है, शरीर से बाहर हो जाती, पाप उतर जाता। भक्तों, ये बात भीतर से आ जानी चाहिए ईमानदारी से कि श्री भगवान नाम को छोड़कर हमारे लिए कुछ भी सुनना महापाप है, महापाप है। भगवान को छोड़कर हम व्यर्थ की अनर्गल संसार की चर्चा नहीं सुनेंगे, न करेंगे, न सुनेंगे। ये बात भीतर से पक्की हो जानी चाहिए। नाम जप कर लिया तो समझ लीजिए संपूर्ण सेवा कर ली। जप भी नाम, तीर्थ भी नाम, तप भी नाम। तीर्थ में चले जाइए, बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाइए, लेकिन तीर्थ का तीर्थत्व प्रकाशित ही तब होगा जब नाम का बल होगा, नाम का आश्रय होगा। अगर नाम का आश्रय नहीं है तो तीर्थ का तीर्थत्व भी प्रकाशित होने वाला नहीं है। वृंदावन जाकर भी वृंदावन प्रकट नहीं होगा। मथुरा काशी जाकर, अयोध्या जाकर भी काशी जी में दर्शन नहीं होगा, अयोध्या में दर्शन नहीं होगा प्रभु का। वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय है, जहां के सेवक जो महाराज का पद है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा वहां, नाम वाणी जहां
श्याम श्यामा वहां। जहां नाम है, जहां भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है, वही प्रभु है, वही भगवान है। नाम वाणी प्रकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। भक्तों, भगवान के नाम से जो विमुख हैं उन लोगों का संग मत कीजिए। भगवान के नाम से विमुख जीवों का संग कतई मत कीजिए, छोड़ दीजिए। राम नाम विमुख जीवों से कोई संबंध मत रखिए, चाहे अपना खास रिश्तेदार क्यों ना हो। जो भजनानंदी नहीं है उसके साथ अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। रामभद्र सरकार लीला का संवरण करके साकेत पधारने की तैयारी में जुटे थे। विमान सामने खड़ी है और जितने अवधवासी हैं सब जाने को तैयार हो गए। कहां तक कहें, वो धोबी जिसने जगत जननी सीता जी के विषय में अपशब्द कहा था, दुर्व्यवहार किया था, वो धोबी भी भगवान के साथ आज साकेत जाने को खड़ा है, भगवान की शरण में है। और हनुमान जी महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान कहाँ है, हनुमान को बुलाकर ले आओ। अवधवासी मित्र गए और हनुमान को बुलाकर लेकर आए। हनुमान जी उदास हैं, निराश हैं। राम जी ने पूछा, हनुमान सभी प्रसन्न हैं कि मेरे साथ साकेत धाम जा रहे हैं, तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है? भक्तों, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप हमसे दूर जा रहे हैं, आपके इस शरीर के साथ इतने वर्षों तक रहा, आपके चरण दबाए, इस शरीर के साथ रहे और ये शरीर छूट रहा है, आप जा रहे हैं, इस बात का बड़ा दुख है, इसीलिए उदास हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराकर कहते, हनुमान तुम तो कमाल की बात करते हो, गजब की बात करते हो। एक तरफ कहते हो कि प्रभु आपके साथ रहा हूं, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हो कि साथ जाना नहीं चाहता। ये कैसी अटपटी तुम्हारी बातें, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी याद आएगी तो आंसू बहा लेंगे, आपकी याद आएगी तो रो लेंगे, लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं जाएंगे। अब राम जी ने कहा, थोड़ा सा क्रोध में आकर जगत को दिखाने के लिए थोड़े से क्रोधित हुए और कहते, हनुमान मेरे साथ नहीं जाओगे तो क्या करोगे? क्या इस धरती पर रहोगे और करोगे क्या? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वे कहते हैं, हाँ प्रभु, चाहे आप रुष्ट हो जाइए फिर भी आपके साथ नहीं जाएंगे, इसी धरती पर रहेंगे। और कब तक रहेंगे? जब तक धरती पर एक भी कथावाचक बचेगा और मुझे राम कथा सुनाएगा, मुझे कृष्ण कथा सुनाएगा, तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, मैं धरती पर रहूंगा, मैं आपके धाम नहीं आने वाला। तब तक मैं धरती पर रहकर आपकी कथा सुनूंगा, मैं आपके साथ धाम नहीं जाने वाला। भगवान श्री राम तो सब जानते थे, जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि देखो हनुमान जी जैसा रसिक भक्त जो भगवान के चरणों को छोड़कर एक पल नहीं रहना चाहता, वह भी भगवान के साथ नहीं गया। क्यों? इस कथा के लिए, क्योंकि ये कथा साकेत में नहीं मिलेगी, ये कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी, ये कथा कैलाश पर नहीं मिलेगी, धरती पर मिलेगी, इस वसुंधरा पर सुनने को मिलेगी। और हनुमान जी महाराज इसीलिए धरती पर रह गए कि मैं कथा सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझे कथा सुनने की आदत है, मुझे नशा है, मुझे आपकी कथा का प्रेम है, आपकी कथा से दूर नहीं रह सकता। ऐसी दिव्य कथा आप सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज रसिया हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे
रामचरित सुनवे को रसिया रसिया। हैं, रसिक हैं, भगवान के सबसे बड़े नाम के दीवाने। रस बरसता है इस कथा से और रस बरस भी रहा है। आप सभी गांव के बड़े सीधे साधे शुद्ध हृदय के भोले भाले लोग यहाँ बैठे हैं। यत्र तत्र हम लोग की कथाएं होती हैं तो तरह तरह के श्रोताओं से परिचय होता है, लेकिन आपका दर्शन करके बस हमें यही प्रतीत हो रहा है आप बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, छल कपट चतुराई से दूर हैं और बड़े भाव से बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप सब ने बड़ी कृपा की। ऐसी ही कृपा भगवान आपके ऊपर बनाए रखें कि आप 9 दिन तक कथा सुनते रहें। आपकी बुद्धि ठाकुर जी रामचंद्र जी ऐसी बनाए रखें। भक्तों, हरि के नाम के बिना नहीं जीना है, ऐसा संकल्प कर लीजिए। सभी संकल्प कर लीजिए और हम लोग भी संकल्प कर लें कि भगवान के नाम के बिना नहीं जिएंगे, क्योंकि उनके नाम के बिना जीना निरर्थक है, बेकार है, चोला है, बेकार। गाइए प्रेम से, प्रेम पूर्वक, सुंदर भाव। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। गाइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर जय जय। जय जय। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह धरी रह जाए यहीं पर, देह धरी रह